हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समीर ऑटो कस्टम। तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ करेटा। ये XX मॉडल है, SX मॉडल है। इसके अंदर हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीरियर। तो चलिए बात करते हैं। अंदर सीट कवर तो कंपनी फिटेड लगे हुए हैं, बट इसके अंदर हम इंटीरियर कर रहे हैं। जितना भी आप ये आज आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला ग्रे वाला और जो भी आप ये ब्लैक वाला देख रहे हैं, जो नीचे वाला ब्लैक वाला देख रहे हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे कोरल कलर के अंदर। इसके ऊपर हम कोरल के ऊपर ब्लैक के ऊपर कॉलर कलर की स्टिचिंग डालेंगे, कॉलर कलर की स्टिचिंग रखेंगे। इसका इंटीरियर मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। कंडीशन कुछ इसकी इंटीरियर की ऐसी है। सीटें की कंडीशन दिखा देता हूँ। सीटें काफ़ी फट चुकी हैं, इसकी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। बाकी जब एक बार गाड़ी कंप्लीट होती है तो पूरी लुक की मैं बात करूँगा। जो आप ये सिल्वर वाले जितने भी पार्ट देख रहे हो, इसको हम ग्लोसी पियानो ब्लैक के अंदर रखेंगे। जो स्टीयरिंग वाला पार्ट है उसको भी, गियर वाला पार्ट है उसको भी, और जो स्टूडियो वाला पैनल है उसको भी, जितने भी ये अपने सिल्वर वाले पार्ट हैं उसको हम सारा ग्लोसी पियानो ब्लैक के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और ये ब्लैक के ऊपर हम इसके ऊपर अपना कोरल की स्टिचिंग डालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कुछ कंडीशन गाड़ी की ऐसी है। बाकी एक बार जब कंप्लीट होती है तो इसकी लुक जो ऑल ओवर निकल के आती है वो उस पर भी बात करेंगे, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए गाड़ी तैयार होने के बाद बात करते हैं इसके ऊपर। तो फाइनली गाइस हमारी गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट। तो पहले क्या आई थी, मैंने उसका भी वीडियो आपको देखा होगा आपने स्टार्टिंग में जो वीडियो स्टार्ट हुआ है कि पहले क्या कंडीशन में आई थी और अब क्या हमने उसके अंदर कन्वर्ट किया, आपको देखने को मिल ही रहा होगा। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं, वीडियो के अंदर मैंने जो शुरू में बोला था कि ब्लैक कपड़ा रहेगा सीट के ऊपर, डोर के ऊपर, और उसके ऊपर कोरल की स्टिचिंग करेंगे। लेकिन हमने उसके अंदर कस्टमर का फ़ोन आया था तो हमने उसके अंदर सी ब्राउन के ऊपर कोरल की स्टिचिंग ऐड करी हुई है। तो वो भी अच्छी लग रही है, कोई बुरी नहीं लग रही है। लेकिन आइए मैं गाड़ी की तरफ लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे हमने क्या क्या इसके अंदर कन्वर्ट किया हुआ है पहले के अकॉर्डिंग। चलिए गाड़ी की तरफ चलते हैं। तो फाइनली गाइस गत्ता आप देख सकते हैं। इसका गत्ता आपने देखा होगा, ऊपर और नीचे ब्लैक आता है। जो हैंडल आता है या एच ग्रे आता है सॉरी। तो ये आपने देखा होगा, हमने इसको चेंज किया हुआ है। जो लोअर जो इसका पार्ट है, जितना भी आप ये लोअर पार्ट देख रहे हैं, इसको हमने कोरल के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे भी कोरल फैब्रिक यूज़ किया हुआ है हमने। फैब्रिक की फिनिशिंग देख सकते हैं। गैप की बात करूँ तो गैप भी आप देख सकते हैं, कहीं भी आपको गैप शो नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट आपका रहने वाला है। क्या होता है कि कुछ होता है इसके अंदर पेंट करा लेते हैं, वो पेंट आप हो जाता है, पेंट भी हम करते हैं, लेकिन जो लेदर की जो फील है वो आपका इससे मैचिंग हो जाता है, काफ़ी अच्छी फील आ जाती है। तो लेदर हमने आर्टिफिशियल आर्ट लेदर हमने इसके अंदर हमने दिया हुआ है। आप फिनिशिंग देख सकते हैं, कहीं से भी आपको गैप शो नहीं होगा। पीस बिल्कुल आपका एक्यूरेट, बिल्कुल सेट बैठा रहने वाला है, कहीं से आपको रिंकल देखने को नहीं मिलेगा। मैं बात कर लूँ इसके हैंडरेस्ट की, जो आपका हैंडरेस्ट वाला पार्ट है उसके अंदर हमने सी ब्राउन रखा हुआ है आर्टिफिशियल आर्ट लेदर के अंदर। इसके अंदर स्टिचिंग हमने कोरल की ऐड करी हुई है। स्टिचिंग देख सकते हैं आप, कहीं से भी आपको टेढ़ी नहीं मिलेगी। एक चीज़ मैं और बात करूँ कुशनिंग की, तो इसके अंदर हमने 10 mm की कुशनिंग ऐड करी हुई है, ताकि आप कंफर्ट आपको लगे और आप लॉन्ग ड्राइव पे भी जाते हैं, हैंड रख के जाते हैं तो आपका हैंड दर्द ना हो, ईजी आपका रहे और अच्छे तरीके से आपको कंफर्टेबल फील मिल पाए। तो हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 mm की फोम हाइडेंसी वाली होती है हमारी, जो हमने वो यूज़ करी हुई है। आप स्विच वाले पैनल की बात करूँ तो आप स्विच वाले पैनल देख सकते हैं, इसको हमने ग्लोसी पियानो ब्लैक इसको रखा हुआ है। फिनिश की बात करूँ तो फिनिश आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। मिरर व्यू आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर मैं हाथ हिलाता हूँ तो आपको मिरर व्यू आपको दिख रहा होगा। गैप की बात करूं तो कहीं भी आपको गैप शो नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट आपका गत्ता रहने वाला। तो पूरे जो गत्ते की ऑल ओवर जो पूरे गत्ते की लुक है वो कुछ आपकी ऐसे निकल के आने वाली है। फाइनली सीट कवर भी आप देख ही सकते हैं। सीट कवर आपके सामने है, एक भी आपको रिंकल देखने को नहीं मिलेगा। सीट कवर हमने आर्टिफिशियल आर्ट लेदर के अंदर रखा हुआ है। सी ब्राउन के ऊपर कोरल की स्टिचिंग रखी हुई है, फुल सी ब्राउन सीट कवर रखा हुआ है, कोरल की स्टिचिंग रखी हुई है। ये जो हमने रूलिंग दिया हुआ है, ये थोड़ी स्पोर्टी लुक देने के लिए, गाड़ी को थोड़ा सा होता है ना कि कोई देखे तो कहे यार ये सीट कवर बड़े अच्छे लग रहे हैं, या दूर से जो देख के बंदा कहता है हाँ यार ये सीट कवर कहाँ से लगवाए हैं, वैसा कुछ काम किया हुआ है इसके अंदर आप देख सकते हैं। बात करूँ मैं स्टिचिंग की, जो डबल स्टिचिंग है वो भी आप देख सकते हैं, कहीं से भी आपको टेढ़ी नहीं मिलेगी। एक चीज़ मैं और बताऊँ, ये थोड़ी पुरानी गाड़ी हो चुकी थी, थोड़ा इसका आपको मैंने कंडीशन पहले दिखाया भी था, थोड़े फोम दब गए थे इसके, तो हमने एक्स्ट्रा 15 mm की कुशनिंग करी हुई है, क्योंकि जो गाड़ी पुरानी होती है थोड़ा बहुत उसके अंदर फोम की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम अपने आप ही कर देते हैं, बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आप देख सकते हैं 15 mm की कुशनिंग आपको देखने को मिल रही होगी। इससे क्या होता है कि गाड़ी जब तक रखते हैं, जब तक सीट कवर ऐसे ही रहते हैं, कहीं से भी आपके लूज़ नहीं पड़ते हैं, जब तक आप ये गाड़ी की जो पूरी जो आप देखेंगे अभी वो सीटें ऐसी की ऐसी रहने वाली है। और एक चीज़ मैं और बताऊं, लोग बात करते नहीं है, ये जो ईयर बैग होता है, जो ईयर बैग वाली गाड़ी होती है उसके अंदर हम ईयर बैग प्रॉपर जैसे होता है लगा हुआ वैसे ही लगा के देते हैं। आपकी जो ओरिजिनल जेन्युइन जो फिटिंग रहती है, जेन्युइन जो सीट कवर की लुक रहती है वो बनी रहती है इससे। तो आप पूरी सीट की फिनिशिंग देख सकते हैं, कुछ ऐसे निकल के आने वाली है।
तो बात कर लें फ्रंट सीट की बैक साइड में, तो बैक साइड में आप देखने को मिल रहा होगा आपको पूरा फिनिशिंग के साथ रहने वाला है, कहीं रिंकल नहीं मिलने वाला आपको। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ओरिजिनल एक बीडिंग डालते हैं, उससे क्या होता है जब आप वेट डालते हैं तो आपका पॉकेट लूज़ नहीं होता है, यहाँ से फटता नहीं है। आप बाहर कराते हैं कहीं भी, अदरवाइज शोरूम को छोड़ करके कहीं भी कराते हैं तो यहाँ पर ये आपको बीडिंग देखने को नहीं मिलेगी, आपको ऐसी फिनिशिंग देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ से आप देखेंगे 6-7 महीने में, साल भर में फट जाता है, वो हमारे सीट कवर में नहीं मिलने वाला है। और एक चीज़ मैं और बताऊँ, जो इसके ओरिजिनल जो कारपेट बीडिंग होते हैं हम वही यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि फिनिशिंग आपकी बनी रहती है। जो भी इसके अंदर क्लिप लगते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट के अंदर यहाँ पे आपको क्लिप देखने को मिल रहे होते हैं, इस ओरिजिनल कारपेट बीडिंग को यूज़ करने का मतलब यही होता है कि आपकी एक तो जेन्युइन चीज़ जो है सीट कवर वो बनी रहे, और प्लस आपके जितनी भी कमी बेसी होती है जो इसके अंदर दिखने वाली होती है वो इसके अंदर छुप जाती है और अच्छी लगती है। जैसे कंपनी फिटेड में आता है ना लगा हुआ यहाँ पे कांटे, और इसके ऊपर ये आते हैं लगे हुए, इसीलिए लगा आता है ताकि आपकी फिनिशिंग थोड़ी इससे अच्छी आ पाए और जो कमी बेसी होती है वो छुप जाए। तो हम भी वही यूज़ करते हैं, जैसे कंपनी फिटेड आता है वैसे ही हम उसी बेस पे उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कुछ पीछे की फिनिशिंग आपकी ऐसे रहने वाली है पूरी। बात कर लेते हैं डैशबोर्ड की। तो डैशबोर्ड आपने देखा होगा जो ये आपका आइस ग्रे वाला पार्ट आता है उसको भी हमने कोरल के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। हमारा नॉर्मल पेंट नहीं होता है, लेदर कोटिंग होता है हमारा। ये 5 ईयर की वारंटी होती है इसकी, बाकी तो कहीं उसके अलावा जब तक गाड़ी रखते हैं कहीं नहीं जाता है। मैं पहले आपको बता दूं, लोग बाग क्या होता है पेंट करवा लेते हैं बाहर से, लेकिन वो 1-8 साल में उतरने जाता है। वो हमारा पेंट नहीं है, हमारा लेदर कोटिंग सॉफ्ट फील पेंट होता है। वो क्या होता है कि जब तक आप गाड़ी रखते हैं जब तक ऐसी कैसी रहता है। वैसे तो हमारी तरफ से 5 साल की वारंटी है, बाकी अदरवाइज अगर उसके बाद भी कुछ खराब होता है तो हम उसको करके देते हैं, वो आप टेंशन उस चीज़ की मत लेना गाड़ी के अंदर। तो ये कुछ लुक देख सकते हैं आप डैशबोर्ड की। लोअर भी हमने इसका कोरल पूरा पेंट किया हुआ है, जो आता है जैसे कि कंपनी फिटेड में आपने देखा होगा ब्लैक आता है, इसको भी हमने कोरल में कन्वर्ट किया हुआ है। जो आपका आइस ग्रे वाला पार्ट आता है इसको भी हमने कोरल के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है लुक देने के लिए, ताकि जो ऊपर का अपर जो ब्लैक है उसके साथ में कोरल का कन्वर्ट हो जाए और अच्छा लगे, डुअल कोन में रहे, अपना डुअल टोन में अच्छा लगे डैशबोर्ड। आप देख ही सकते हैं आपके सामने कितना अच्छा डैशबोर्ड दिख रहा होगा। जो आपके एसी वाले ग्रिल आते हैं, जो मैंने आपको बोला था जो सिल्वर पार्ट आते हैं, उसको ग्लोसी पियानो ब्लैक के अंदर रखा हुआ है हमने। आप इसकी भी शाइन देख सकते हैं, इसके अंदर भी मिरर व्यू आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। या आप गैप की बात करूँ तो गैप भी देख सकते हैं, कहीं से भी आपको गैप का इशू नहीं होगा। चाहे मैं पूरे डैशबोर्ड की बात करूँ, पूरे डैशबोर्ड में आप देखेंगे तो कहीं से भी आपको गैप शो नहीं होगा। पूरा डैशबोर्ड की मैं बात करूँ तो एक भी आपको कहीं से भी गैप शो नहीं होगा। बात करें इसका स्टूडियो वाला पैनल की, तो स्टूडियो वाला पैनल भी आपने देखा होगा सिल्वर में आता है, तो हमने इसको भी चेंज करके ग्लोसी पियानो ब्लैक के अंदर किया है मिरर व्यू के साथ। आप देख सकते हैं मैं अगर हाथ इसके अंदर हिला रहा हूँ तो आपको हाथ का मिरर इसके अंदर व्यू दिख रहा होगा। तो ये कुछ इसकी फिनिशिंग है। इसका जो नीचे वाला एसी वाला जो आपका देखा होगा आपने, ये बिल्कुल ब्लैक आता है मैट ब्लैक के अंदर, इसको भी हमने ग्लोसी पियानो ब्लैक के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, कहीं से भी आपको एक दाना नहीं देखने को मिलेगा या कहीं से भी आपको गैप शो नहीं रहने वाला है। बात करें इसके गेयर की, गेयर नोब जो होता है ये फट गया था, ये फट चुका था। आप इसकी वीडियो जो मैंने स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो उसके अंदर नोटिस करेंगे आप, तो ये फटा हुआ था। इसको हमने कंपनी फिटेड जैसा ही रखा हुआ है। इसके अंदर ब्लैक नापा आर्टिफिशियल नापा लगाया हुआ है। जो इसका गेयर बूट है उसको मैंने आर्टिफिशियल नापा के अंदर रखा हुआ है कोरल की स्टिचिंग के साथ, क्योंकि सीट कवर का कोरल का स्टिचिंग चल रही है, थ्रेड चल रही है, तो वही थ्रेड हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग में रहने वाला है, एक्यूरेट बिल्कुल रहने वाला है, गेयर डालने में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल इसके साइज़ का ही हम बनाते हैं, हम उसी पैटर्न से यूज़ करते हैं, उसी पैटर्न से हम बनाते हैं ताकि आपका कोई भी चीज़ जो चीज़ जैसा है कंपनी फिटेड आया वैसा ही रहे, कोई चीज़ में दिक्कत आपको ना फील होने को मिले। और बात कर लें इसकी जो गुलाई जो रिंग होती है इसकी, जो आपने देखा होगा सिल्वर आती है, उसको भी हमने ग्लोसी पियानो ब्लैक के अंदर किया है मिरर व्यू के साथ। आप देख सकते हैं अगर मैं हाथ हिला रहा हूं तो इसके अंदर भी मिरर व्यू आ रहा है। इसको बोलते हैं कंपनी फिटेड शाइन का, जैसे कंपनी फिटेड शाइन आता है वैसा ही इसको बोलते हैं काम। तो ये हमने किया हुआ है, आप देख सकते हैं। पूरी मैं डैशबोर्ड की बात करूं तो पूरा डैशबोर्ड की लुक कुछ ऐसे आने वाली है आपकी। तो बात मैं करूं स्टीयरिंग कवर की, तो स्टीयरिंग कवर आपका फुल ब्लैक के अंदर ब्लैक की स्टिचिंग के साथ रहने वाला है। जो यहाँ पे आपने देखा होगा सिल्वर वाला पार्ट आता है आपका यू वाला, उसको हमने ग्लोसी पियानो ब्लैक के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। मिरर व्यू इसके अंदर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये आपका हो गया। और जो स्टीयरिंग की मैं बात करूँ, कहीं से भी आपको लूज़ नहीं मिलेगा, बिल्कुल जैसे जेन्युइन फिटिंग आता है ना आपका लेदर लगा हुआ वैसे ही होता है, लेकिन आर्टिफिशियल आर्ट लेदर होता है ना कि लेदर होता है, मैं पहले बता दूं। और स्टिचिंग की मैं बात करूं तो स्टिचिंग ब्लैक के ऊपर ब्लैक रखी हुई है। आपको पता नहीं, अभी गाड़ी थोड़ी सी इधर खड़ी है, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं डायमंड स्टिचिंग हमने रखी हुई है इसके अंदर। आपकी स्टिचिंग जो है बिल्कुल एक्यूरेट आपकी रहने वाली है, ब्लैक के ऊपर ब्लैक। तो आप फिटिंग चेक कर सकते हैं, कहीं से भी आपको गैप शो नहीं होगा। बिल्कुल आपका जेन्युइन जैसे स्टीयरिंग आता है कंपनी फिटेड वैसा ही आपका रहने वाला है। बिल्कुल आपका लुक कुछ स्टीयरिंग का ऐसे निकल के आने वाला है।
तो मैं बात करूं इसकी स्टीयरिंग की तो हो गई है, मैं बात इस साइड की भी कर लूं क्योंकि उस साइड की तो मैंने आपको बता दिया, इस साइड की भी बता दूं। तो जो आपका एसी वाला ग्रिल होता है उसको भी हमने जितना भी आपका जो सिल्वर वाला पार्ट था, जितना भी सिल्वर वाला पार्ट था उसको हमने ग्लोसी पियानो ब्लैक में किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ सॉरी। ये आप देख सकते हैं, शाइन देख सकते हैं। इधर का भी जो आपका ग्रे वाला पार्ट आता है उसको भी हमने कोरल के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। इसकी भी आप देख सकते हैं, कहीं से भी आपको गैप शो नहीं होगा, बिल्कुल आपका एक्यूरेट इधर से भी बैठा रहने वाला है। लोअर जो डैशबोर्ड है इसका वो भी हमने, जैसा कि उधर मैंने किया हुआ है, ब्लैक था पहले जर्मन जैसे आया हुआ था वैसे हमने अब इसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे कोरल इसको जैसे उधर कन्वर्ट किया है वैसे इधर कन्वर्ट कर दिया है। गैप की बात करूँ तो गैप आप देख सकते हैं, कहीं से भी आपको गैप शो नहीं होगा, बिल्कुल आपका एक्यूरेट पीस चारों तरफ से बैठा रहने वाला है। तो कुछ इधर से भी लुक आपके पूरी ऐसे निकल के आने वाली है। बात कर लूँ मैं बैक वाली सीट की, जो आपके पीछे की सीटें होती हैं वो भी आप सेम पैटर्न में आपको रहने वाली है। जैसे कि फ्रंट में आपने पैटर्न देखा वही पैटर्न यूज़ किया हुआ है। इसमें भी आप देख सकते हैं, कहीं भी आपको रिंकल शो नहीं मिलेगा, कहीं से भी आपका लूज़ नहीं मिलेगा। इसमें भी हमने एक्स्ट्रा कुशनिंग करी हुई है जैसे कि आगे में करते हैं, ताकि आपका सीट कवर हिले ना, वैसी के वैसी बना रहे। एक तो होता है देखो विश्वास, सबसे बड़ी ये चीज़ हम करते हैं कि हमारे पास जो भी कस्टमर आए एक बार काम कराए तो वो बार बार आए। ये नहीं कि हाँ एक बार उसका हमने कर दिया और उससे हमें बार बार काम नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि जो कस्टमर हमारे पास आए वो एक बार कराए और फिर और भी गाड़ी लेकर के हमारे पास ही आए, क्योंकि हम ऐसा काम करके देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग। यहाँ पे आपने देखा होगा जैसे आप मार्केट में लगवाते हैं तो यहाँ पे जिप दे देते हैं, पहले आप यहाँ से जिप खोलेंगे तब ये आपका आर्मरेस्ट निकलेगा, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पे जैसे जेन्युइन फिटिंग आती है आपकी वैसी रखते हैं, उसी के ऊपर हम तो मेन पहले बात तो हम उसी के ऊपर ही काम करते हैं। जैसे कि जेन्युइन आपकी सीटें होती हैं उसी के ऊपर हम काम करते हैं। हमारा ये नहीं कि कवर लगे लगे के ऊपर चढ़ता है। मैंने आपको दिखाया भी पे और वीडियो के अंदर कि हम डल्लप के ऊपर काम करते हैं, OEM बेस के ऊपर काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं ईजी निकलेगा, ईजी बंद होगा, कोई आपको जिप नहीं खोलना पड़ेगा। जैसे कंपनी फिटेड आता है वैसे ही आपको करना पड़ेगा। ये आपकी मैं गिलास होल्डर की बात करूँ तो गिलास होल्डर की भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आपका बैठे रहने वाला है, कहीं से भी आपको गैप शो नहीं मिलेगा। मैं अंदर की भी बात करूं तो कहीं भी आपको रिंकल शो नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट आपका पीस नीचे से भी बैठा रहने वाला है। तो ये कुछ पीछे की फिनिशिंग हो गई, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ आपके पीछे से ऐसे फिनिशिंग आने वाली है। बात कर लूँ बैक डोर की, तो बैक डोर भी आपको कुछ ऐसे रहने वाला है। यहाँ पे आर्टिफिशियल आर्ट लेदर हमने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे पेंट भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कपड़ा भी ऐड लग जाता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप कपड़ा भी लगवा सकते हैं, पेंट भी करवा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बट मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप पेंट ही करवाएं, क्योंकि कपड़े से क्या होता है कि कपड़ा लगवा तो लेते हैं लेकिन कोई बच्चा नाखून मार दे, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट होता है तो उसमें दिक्कत होती है। बाकी तो जेन्युइनली जो अगर आप यूज़ कर रहे हैं, एक हाथ से गाड़ी यूज़ होती है, कोई एक बंदा यूज़ करता है तो उसमें चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादा अगर बच्चे हों, 2-3 बच्चे हों, तो उसमें क्या होता है अगर किसी ने नेल मार दिया या किसी ने कुछ अगर, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा पेंट कराएं। पेंट के अंदर क्या होता है, आप नेल भी मारेंगे तो जल्दी नहीं उतरता है, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर पेंट में देखेंगे मैं नेल मारता हूँ तो इसमें जल्दी नहीं उतरता है, ये देख रहे हैं आप। अगर मैं इसमें अगर वही नेल मार दूंगा तो इसमें स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप पेंट ही कराएं। तो कुछ गत्ते के पीछे की भी आपको मैं बता दूं, सेम करा हुआ जैसे आगे डोर में किया हुआ था वैसे किया हुआ है। यहाँ पे जो आपका स्विच वाला पैनल है उसको हमने ग्लोसी पियानो ब्लैक के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं ग्लोसी पियानो ब्लैक है। फिनिशिंग देख सकते हैं आप, कहीं से भी आपको गैप शो नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट आपका पीस बैठा रहने वाला है। बात करूँ मैं हैंडरेस्ट की, तो हैंडरेस्ट के अंदर भी हमने कुशनिंग दी हुई है और सी ब्राउन के ऊपर कोरल की स्टिचिंग हमने ऐड करी हुई है। स्टिचिंग की बात करूँ देख सकते हैं, कहीं से भी आपको टेढ़ी नहीं मिलेगी, बिल्कुल एक्यूरेट आपका पीस रहने वाला है। बात करूँ मैं इसमें भी गैप शो की, तो यहाँ से भी आपको कहीं से गैप शो नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट आपका पीस बैठे रहने वाला है। और ऑल ओवर की जो पीछे वाले गत्ते के कुछ लुक आपकी ऐसे निकल के आने वाली है, तो ये आप देख सकते हैं। बात कर लूँ मैं इसके जो पिलर्स होते हैं, जो आपने देखा हुआ ग्रे आते हैं, उसको भी हमने कोरल में किया हुआ है। थोड़ा सा लुक इससे क्या होता है ना कि थोड़ा लुक आ जाता है। आप देख सकते हैं ये जो 6 पिलर होते हैं वो हमने इसको कोरल में कन्वर्ट किया हुआ है। इसकी फिनिशिंग आपको ऐसे रहने वाली है, लेदर कोटिंग होती है, नॉर्मल पेंट नहीं होता है हमारा। आपको करवाने के बाद लगेगा नहीं कि आपने लेदर लगवा रखा है या पेंट करवा रखा है, लेदर कोटिंग होती है। तो ये कुछ फिनिशिंग है इसकी, आप देख सकते हैं। इधर का जैसे आपको इधर को देखने को मिल रहा होगा वैसे उधर को है। तो सेम 6 पिलर आपके रहने वाले हैं। इसे थोड़ी सी लुक, जो ऊपर की फिनिशिंग होती है, जो थोड़ी सी लुक होती है वो निकल के आ जाती है थोड़ी सी, तो ये आप देख सकते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट जो मैं वीडियो डालता हूँ आप तक पहुँचे। और पहले क्या गाड़ी आई थी और अब क्या हमने कन्वर्ट किया आपको दिख ही रहा होगा। तो अगर काम अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।